Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to my YouTube channel Digital House of Knowledge. मैं हूं अमजद अली मिन्हास और आपके साथ जो सब्जेक्ट अंडर डिस्कशन है वो कास्ट अकाउंटिंग, और जो टॉपिक न्यूमेरिकल के एतबार से हम देख रहे हैं वो है एनालिसिस ऑफ FOH वेरिएंस। आज जो क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया जाने वाला है इसमें एक इंतहाई इम्पोर्टेंट नुक्ता ये है कि हमें FOH में वेरिएबल FOH का रेट दिया गया है और जो वेरिएबल FOH का एस्टीमेट है वो मेंशन नहीं किया गया दिए गए डेटा में। हमारा पहला और बुनियादी काम इस सवाल में ये होगा कि हम एस्टीमेटेड वेरिएबल FOH खुद से कैलकुलेट करें, क्योंकि उसके बगैर आगे सवाल हल करना पॉसिबल नहीं होगा। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन दी गई हैं वो सारी एनुअल की बजाय मंथली बेसिस पे दी गई हैं। आइए प्लीज देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। बजटेड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ अ फैक्ट्री इज ₹1,12,500 पर मंथ and variable overhead is budgeted as ₹6.25 per machine hour। ये आपको वेरिएबल FOH का रेट दे दिया गया है और साथ ये भी मेंशन कर दिया गया है कि जो बेस है वो मशीन आर है। द बजटेड वॉल्यूम इज 30,000 machine hours per month। फैक्ट्री वर्कड फॉर 28,000 machine hours during March and actual factory overhead totaled is ₹2,60,000। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो एस्टिमेटेड कैपेसिटी लेवल है वो 30,000 मशीन आवर्स है, जबकि एक्चुअल कैपेसिटी लेवल जो अचीव हुआ है वो 28,000 मशीन आवर्स अचीव हुआ है, जो कि एस्टिमेट से कम अचीव हुआ है। लिहाजा आपका जो कैपेसिटी वेरिएंस होगा दैट विल बी अनफेवरेबल और आपके लिए रिक्वायरमेंट टोटल वेरिएंस यानी ओवरऑल वेरिएंस, देन वॉल्यूम वेरिएंस और बजट वेरिएंस। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एज यूजुअल सबसे पहले अपने क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन को आंसर शीट पे लिख लेंगे। क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ जब हम मूव करते हैं तो दी गई इंफॉर्मेशन को सबसे पहले आंसर शीट पे लिखते हैं। एस्टिमेटेड फिक्स्ड FOH इज ₹1,12,500। Variable FOH rate is 6.25 per machine hour। Estimated variable FOH not known, ये हम खुद से कैलकुलेट करेंगे। और budgeted volume is 30,000 machine hours, जबकि actual factory overhead total is ₹2,60,000 and actual volume is 28,000 machine hours। Dear students, आप जानते हैं कि हम वेरिएंस एनालिसिस में सबसे पहले ओवरऑल वेरिएंस को देखते हैं, फिर इस ओवरऑल वेरिएंस के पीछे जो दो वजूहात हैं, आई मीन बजटेड वेरिएंस और कैपेसिटी वेरिएंस, फिर इन दो वैल्यूज को फाइंड आउट किया करते हैं। जो स्टूडेंट्स पहली बार मेरी वीडियो पे आए हैं मैं उनके लिए एक्सप्लेन करने लगा हूं कि ओवरऑल वेरिएंस में हम किस किस का कंपैरिजन करते हैं। जी, हम एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन और एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन का कंपैरिजन करके ओवरऑल वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। इट मे बी ओवर अप्लाइड, इट मे बी अंडर अप्लाइड, मींस इट मे बी फेवरेबल, इट मे बी अनफेवरेबल। अब मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं कि ओवर अप्लाइड कब होगा, जब एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी कम होंगे, एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी ज्यादा होंगे, तो आंसर ओवर अप्लाइड होगा और ओवर अप्लाइड आंसर आपके लिए फेवरेबल होगा। और इफ द सिचुएशन इज रिवर्स्ड, यानी एक्चुअल FOH ज्यादा होंगे, एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी कम होंगे, तो वेरिएंस अंडर एब्जॉर्ब्ड होगा और ये आपके लिए अनफेवरेबल होगा। देन इस ओवरऑल वेरिएंस के पीछे दो वजूहात हुआ करती हैं। वन इज बजटेड वेरिएंस, अदर वन इज कैपेसिटी वेरिएंस। बजटेड वेरिएंस को फाइंड आउट करने के लिए हम एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन का कंपैरिजन बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन के साथ किया करते हैं। बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी इस तरह कैलकुलेट होता है कि फिक्स्ड FOH
प्लस एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल एफओएच रेट। अब ये जो इनका डिफरेंस आएगा, इट में बी फेवरेबल, इट में बी अनफेवरेबल। अगर एक्चुअल खर्चे ज्यादा हैं, बजट कम है, तो ये अनफेवरेबल वेरिएंस होगा। एक्चुअल खर्चे कम हैं, बजट ज्यादा है, तो ये फेवरेबल वेरिएंस होगा। देन कैपेसिटी वेरिएंस में हम कंपैरिजन किया करते हैं बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन का एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन के साथ। दोनों का जो डिफरेंस आएगा, दैट में बी फेवरेबल, दैट में आल्सो बी अनफेवरेबल। कब फेवरेबल होगा, कब अनफेवरेबल होगा, इसका फैसला हम एस्टिमेटेड कैपेसिटी लेवल और एक्चुअल कैपेसिटी अटेन जो क्वेश्चन में डेटा दिया गया है उसको देख के किया करते हैं। अगर जो कैपेसिटी एस्टिमेट की गई थी वो ज्यादा है, एक्चुअल कैपेसिटी कम अचीव हुई है, तो ये वेरिएंस अनफेवरेबल हो जाएगा। और अगर एस्टिमेटेड कैपेसिटी कम थी और एक्चुअल ज्यादा कैपेसिटी अचीव हो गई है, तो ये वेरिएंस फेवरेबल हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था कि एस्टिमेटेड कैपेसिटी ज्यादा है, एक्चुअल कैपेसिटी कम अचीव हुई है, लिहाजा इस क्वेश्चन में इसका आंसर अनफेवरेबल आएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हुए आगे बढ़ते हैं और हमारा पहला प्रॉब्लम है कि वेरिएबल एफओएच के एस्टीमेट को हम खुद से कैलकुलेट करें। हमारे पास फार्मूला मौजूद है, वेरिएबल एफओएच रेट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड वॉल्यूम। देखिए इस फार्मूले में 3 वैल्यूज हैं और एक्सपर्ट्स ओपिनियन ये है कि एज पर मैथमेटिक्स रूल्स 3 में से कोई सी 2 वैल्यूज अगर हमारे पास मौजूद हो, तीसरी वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेरिएबल एफओएच का रेट मौजूद है ₹6.25। एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच फाइंड आउट करना है और एस्टिमेटेड वॉल्यूम जो कि मशीन आवर्स की सूरत में है 30,000 मशीन आवर्स मौजूद हैं। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6.25 डिवाइडेड बाय 1, मैथमेटिक्स के रूल्स के मुताबिक अगर 6.25 हमारी लेफ्ट साइड पे है, इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे नीचे कुछ भी नहीं है, तो अंडरस्टूड है कि इसको डिवाइड किया जा सकता है बाय 1। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 30,000, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया तो 1,87,500 आ गया। x stands for estimated variable FOH. Now we find out the total value of estimated FOH. So estimated total FOH is equal to estimated fixed FOH plus estimated variable FOH. तो जो estimated fixed FOH है वो ₹1,12,500 और इसमें ऐड किया गया estimated variable FOH वो 1,87,500 जो हमने खुद कैलकुलेट किया। दोनों का टोटल होकर एस्टिमेटेड टोटल एफओएच आ गए ₹3 लाख। हम अब एफओएच अप्लाइड रेट कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। सो एफओएच अप्लाइड रेट इज इक्वल टू टोटल एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड वॉल्यूम। तो एफओएच अप्लाइड रेट इज इक्वल टू टोटल एस्टिमेटेड एफओएच है ₹3 लाख और एस्टिमेटेड वॉल्यूम है 30,000 मशीन आवर्स, इसको डिवाइड किया गया तो एफओएच अप्लाइड रेट आ गया ₹10 पर मशीन आवर। अब हम कैलकुलेट करते हैं टोटल एफओएच अप्लाइड या टोटल एफओएच एब्जॉर्ब्ड। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है अप्लाइड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी इज इक्वल टू एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय एफओएच अप्लाइड रेट। इसको एब्जॉर्ब्ड एफओएच भी लिख सकते हैं, एब्जॉर्ब्ड एफओएच रेट भी लिख सकते हैं। ओके, सो अप्लाइड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी इज इक्वल टू 28,000 मशीन आवर्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मशीन आवर, जो कि एफओएच अप्लाइड का रेट है साहब। अब ये मल्टीप्लाई हुए तो अप्लाइड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी कम्स टू ₹2,80,000। अब हम फाइंड आउट करते हैं बजटेड एफओएच को। यू नो बजटेड एफओएच का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, बजटेड एफओएच इज इक्वल टू फिक्स्ड एफओएच प्लस वेरिएबल एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन। तो जो फिक्स्ड एफओएच है वो 1,12,500 है, वेरिएबल एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन में 28,000 मशीन आवर्स एट द रेट ऑफ ₹10, तो ये 2,80,000 प्लस 1,12,500। सो बजटेड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी कम्स टू 3,92,500। माय डियर स्टूडेंट्स, ये नेसेसरी कैलकुलेशंस कर लेने के बाद अब हम
फार्मूलाज को लिखेंगे वंस अगेन। तो ओवरऑल वेरिएंस हम देखने के लिए कंपैरिजन किया करते हैं एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी और एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी 2,60,000 इज गिवन इन द क्वेश्चन, जबकि एब्जॉर्ब्ड FOH हमने कैलकुलेट किया है फॉर एक्चुअल कैपेसिटी, कुछ यूं कैलकुलेट किया है, कैपेसिटी अटेन मल्टीप्लाइड बाय FOH एब्जॉर्प्शन रेट 2,80,000 की वैल्यू आई। इन दोनों का कंपैरिजन किया गया तो डिफरेंस कम्स टू ₹20,000। दिस 20,000 इज ओवर अप्लाइड FOH विच इज फेवरेबल। हम देख रहे हैं कि एक्चुअल FOH कम है, एब्जॉर्ब्ड FOH ज्यादा है, खर्चे कम हुए हैं, हमारा एस्टिमेट ज्यादा था तो लिहाजा हमने अप्लाई ज्यादा किया हुआ था, तो लिहाजा ये वेरिएंस फेवरेबल होगा। अब हम जानते हैं कि ओवरऑल वेरिएंस के पीछे दो रीजंस होती हैं जी, बजटेड वेरिएंस जिसे स्पेंडिंग वेरिएंस भी कहते हैं, जिसे एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी कहते हैं, और कैपेसिटी वेरिएंस जिसे वॉल्यूम वेरिएंस भी कहते हैं, जिसे आइडल कैपेसिटी वेरिएंस भी कहते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं बजटेड वेरिएंस को। इसमें हम कंपैरिजन किया करते हैं एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन और बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन। ये दो वैल्यूज है हमारे पास 2,60,000 और 3,92,500। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए कि बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी हमने यूं कैलकुलेट किया था, फिक्स्ड FOH प्लस एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल FOH रेट। अब इन दोनों को कंपैरिजन किया गया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1,32,500। और ये हम ये भी देख रहे हैं कि एक्चुअल खर्चे कम हैं, बजट ज्यादा था, लिहाजा ये फेवरेबल स्पेंडिंग वेरिएंस कहलाएगा या फेवरेबल एक्सपेंडिचर वेरिएंस कहलाएगा या फेवरेबल बजटेड वेरिएंस कहलाएगा। नाउ द लास्ट पार्ट इज कैपेसिटी वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस may be known as idle capacity variance। budgeted factory overhead for actual capacity को कंपेयर करेंगे absorbed factory overhead for actual capacity के साथ, तो आपका budgeted factory overhead for actual capacity है ₹3,92,500 और absorbed factory overhead for actual capacity है 2,80,000। डिफरेंस कम्स टू 1,12,500। हम देख रहे हैं कि हमारी जो एस्टिमेटेड कैपेसिटी है वो ज्यादा थी, जबकि एक्चुअल कैपेसिटी जो अचीव हुई है क्वेश्चन में दी गई है वो कम है, लिहाजा ये कैपेसिटी वेरिएंस अनफेवरेबल होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, हम आखिर पे अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए प्रूफ देखा करते हैं। हमने ये सीख रखा है कि ओवरऑल वेरिएंस इज इक्वल टू बजटेड वेरिएंस प्लस कैपेसिटी वेरिएंस। ओवरऑल वेरिएंस के पीछे ये दो रीजंस होती हैं, लिहाजा इन दोनों का सम ओवरऑल वेरिएंस के बराबर होना चाहिए। ओवरऑल वेरिएंस हमारा 20,000 फेवरेबल है, जबकि बजटेड वेरिएंस 1,32,500 फेवरेबल है और कैपेसिटी वेरिएंस 1,12,500 अनफेवरेबल है। तो जो वैल्यूज इक्वेशन के राइट साइड पे हैं, एक फेवरेबल है और एक अनफेवरेबल है, तो उस फेवरेबल में से अनफेवरेबल माइनस हो जाएगी और 20,000 का डिफरेंस इनका बनता है। इस तरीके से राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल, हेंस इट इज प्रूव्ड दैट आवर कैलकुलेशंस आर करेक्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में मैं वंस अगेन आपको बता दूं कि जो बॉटम लाइन थी वो ये थी कि हमें वेरिएबल FOH का रेट दिया गया था और वेरिएबल FOH का एस्टिमेट नहीं दिया गया था, तो हमने खुद से वेरिएबल FOH का एस्टिमेट कैलकुलेट करके टोटल फिर FOH को कैलकुलेट किया, फिर FOH एब्जॉर्प्शन जो रेट है वो निकाला, उसके बाद हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। आई होप कि आपको ये सवाल अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा, आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसके साथ ही हम आज के लेक्चर को खत्म कर रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट and hope to see you in my next lecture. Thank you so much.